तो भाई प्रीवियस वीक हमने सिनेमा की दो पीक मूवीज देखी जो कि शायद बॉलीवुड के लिए बहुत अमेजिंग थी। तो पहली थी एनिमल, जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और दूसरी है सैम बहादुर। तो सैम बहादुर अमेजिंग मूवी है जो कि हमारे हिस्ट्री लेसन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत AKA अनफिल्टर्ड रिव्यूअर, और शुरू करते हैं आज की वीडियो सैम बहादुर के रिव्यू के साथ। तो सैम बहादुर एक बायोपिक है हमारे इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल और लेजेंडरी इंडियन आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ जी के ऊपर। तो सैम मानेकशॉ जी हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक सबसे दिग्गज पर्सन है जिन्होंने इंडो पाक वॉर 1971 में एक अहम भूमिका निभाई थी टू लिबरेट बांग्लादेश। और सैम बहादुर पेट्रियटिज्म की इतनी अच्छी फीलिंग पोर्ट्रे करती है जो आजकल की वॉर मूवीज, जो आजकल वॉर पे बनने वाली मूवीज है, उन तक को शर्मसार कर दे। ये इतनी डिफरेंट मूवी है तो आपको देखने में मजा भी आएगा और आपको वो फीलिंग भी आएगी कि देश के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। सो सैम बहादुर में बिल्कुल भी बेहुदा एक्शन नहीं है और ये हिस्ट्री एक्यूरेट रहती है। इवन मैंने भी जब रिसर्च करी तो मैंने ही पढ़ा, मैंने भी काफी चीजें जानी हिस्ट्री के बारे में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज एक्टिंग। एंड विकी कौशल से हम काफी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ही हैज अ रियली गुड पोटेंशियल of portraying these kind of roles। और चाहे ऐसे रोल हो चाहे जैसे मर्जी हो, he can adapt to anything, क्योंकि हमने उसकी पुरानी मूवीज में ये सब देखा है। जैसे कि इस साल रिलीज हुई द ग्रेट इंडियन फैमिली, उनका जो नजरिया है, उन्होंने जिस तरीके से सैम मानेकशॉ जी का स्टाइल अडेप्ट किया है, he was literally सैम मानेकशॉ in person standing on the screen। उनकी प्रेजेंस इतनी अमेजिंग होती है स्क्रीन पर कि जब भी वो नहीं होते ना, वी स्टार्ट टू थिंक कि उनका रोल कब आएगा, उनका सीन कब आएगा। और यही बात करूं सैम मानेकशॉ जी की वाइफ का रोल जिन्होंने निभाया है, सान्या मल्होत्रा, उनकी एक्टिंग भी कमेंडेबल थी। दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। दोनों की एक्टिंग इतनी अच्छी लग रही थी ना दैट यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग व्हेन दे आर ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों, एक सीन आता है जब विकी कौशल किसी वॉर सीक्वेंस से पहले एक शब्द बोलते हैं जो कि सैम मानेकशॉ जी ने बोला था वॉर से पहले, और वो शब्द सुन के ना लिटरली गूज बम्स आ गए थे। जब आप वो मूवी में देखोगे ना, यू विल फील दोस गूज बम्स। सो बिसाइड्स विकी कौशल एंड सान्या मल्होत्रा, एक और कैरेक्टर जिनकी एक्टिंग बहुत अमेजिंग थी वो थे मोहम्मद जीशान अयूब, जिन्होंने प्ले किया है याया खान। तो कुछ कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल मुझे थोड़ा वीक लगा, जैसे फातिमा सना शेख एज इंदिरा गांधी एंड नीरज कब्बी as पंडित जवाहरलाल नेहरू, as they were the most influential characters of our history, so they had to be played with a power। but यहाँ ना वो दम बहुत कम लगा एंड वैसा फील नहीं हो रहा था कि they were the most important part of our history। और इस मूवी में एक छोटा कैमियो भी है कल्कि कोचिन का, एंड वो आपको शायद शुरुआत में ही दिख जाएगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार जी ने। इस मूवी का स्क्रीन प्ले चाहे थोड़ा वीक होगा, बट सिंस ये हिस्ट्री एक्यूरेट है, सो आई थिंक लर्निंग डज मैटर्स। सो यहाँ पे नॉलेज के लिए मैं जरूर बोलूंगा इट्स अ गुड एफर्ट, एंड आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहे आप एनिमल नहीं देख पाए अपनी फैमिली के साथ, बट ये फैमिली के साथ जरूर बनती है, और आप अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं सो दैट दे गेट टू लर्न आवर हिस्ट्री। तो अगर मेरी मानोगे ना, सैम बहादुर और एनिमल क्लैश के लिए बने ही नहीं थे। दे वर बाउंड टू शो व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ इन देयर परफेक्ट जॉनर्स। अभी भी हम देखें ना, तो अगर लोग क्लैश के बारे में सोच भी रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सैम बहादुर भी एंजॉय कर सकते हो और आप एनिमल भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आप कोशिश करो तो दोनों देख के आओ, दोनों अमेजिंग मूवीज हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाना। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।